बाबा रमज़ान कौन था? एक ज़माने की बात है। एक छोटे मगर तारीखी गांव में, जो दरियाओं और पहाड़ों के दरमियान बसा था, लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त और उसके नीचे एक छोटा सा मिट्टी का मकान था, जहां बाबा रमज़ान रहाइश पजीर थे। लोग उन्हें ना सिर्फ एक दरवेश समझते, बल्कि उनकी करामतें भी सुनकर हैरत ज़दा रह जाते। कहा जाता था कि बाबा रमज़ान की आंखों में ऐसी बसीरत है कि वो इंसान के दिल के राज भी पढ़ सकते हैं, और उनके हाथों से ऐसा सुकून निकलता कि मुसीबत ज़दा शख्स की आंखों में आंसू खुशी में बदल जाते। बाबा रमज़ान अक्सर सुबह के वक्त दरियाए किनारे बैठते, पानी के बहाव को देखते और गांव के लोगों के मसाइल सुनते। कभी कभी रात के अंधेरे में लोग देखते कि बाबा रमज़ान के हाथ से एक रोशनी फूटती है, जो उनके घर से दूर गांव के आखिर में मौजूद किसान के खेतों तक पहुंच जाती और खुश्क ज़मीन सब्ज हो जाती। एक दिन गांव में एक नौजवान आया जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के वालिद एक हादसे में फौत हो चुके थे और उसकी माँ शदीद बीमार थी। यूसुफ अपनी ज़िंदगी के बोझ तले दब चुका था। हर दिन मेहनत करता, मगर हालात कभी बेहतर ना होते। गांव के दीगर लोग उसे महज गरीब नौजवान समझते, मगर यूसुफ की आंखों में दर्द और उम्मीद की कमी नहीं थी। यूसुफ एक शाम बाबा रमज़ान के पास गया। वो दरवेश के सामने बैठा और रोते हुए बोला, बाबा साहिब, मेरा दिल बहुत भारी है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर तकदीर मेरे खिलाफ है। मेरी माँ बीमार है और हमारे पास खाने को भी सही से कुछ नहीं। मैंने हर रास्ता आजमाया, मगर सब नाकाम रहा। बाबा रमज़ान ने उसके हाथ पकड़े और नर्म लहजे में कहा, बेटा, दुख जिंदगी का हिस्सा है। कभी कभी दुख के अंधेरों में डूबना ज़रूरी होता है, ताकि इंसान रोशनी को पहचान सके। तुम्हारा सब्र और दिल की नीयत ही तुम्हें रोशनी तक पहुँचाएगी। यूसुफ ने हैरान होकर पूछा, लेकिन बाबा साहब, ये सब्र कब तक? कभी कभी तो लगता है कि मैं बस रो रो के थक जाऊंगा। बाबा रमज़ान ने एक गहरा सांस लिया और कहा, बेटा, आज रात तुम्हें एक सबक मिलेगा। तुम्हें दुख और सब्र की असल ताकत देखने को मिलेगी। रात के अंधेरे में बाबा रमज़ान यूसुफ को लेकर गांव के सहन में गई। सहन में ज़मीन के एक ख़ास जगह पर बाबा रमज़ान ने हाथ से ज़मीन पर दायरा बनाया और दुआ पढ़ना शुरू की। यूसुफ ने देखा कि दायरे के अंदर एक नरम रोशनी फूट रही थी, जैसे चमकती हुई धात और पानी के कतरों का मलाप हो। बाबा रमज़ान ने कहा, बेटा, ये करामत तुम्हारे सब्र और दिल की नीयत का सिला है। तुम्हें ये देखना है कि ज़िंदगी में मुश्किलात हमेशा आर्जी होती हैं। जैसे ही यूसुफ ने दायरे में कदम रखा, ज़मीन से थालें, अनाज और फल नमूदार हुए, जो रात के अंधेरे में भी चमक रहे थे। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरत और शुक्र से कहा, बाबा साहिब, ये कैसे मुमकिन हुआ? बाबा रमज़ान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कुदरत हमेशा उनके साथ होती है जो दिल से साफ और नीयत से खालिस होते हैं। ये करामत इस बात का सबूत है कि दुख, सब्र और नेक नियति के साथ बर्दाश्त किए जाएं तो ज़िंदगी में खुशी ज़रूर आती है। यूसुफ ने वो लम्हा अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा समझा। उस रात के बाद यूसुफ ने अपनी माँ का इलाज किया और गाँव के दीगर लोगों की भी मदद करना शुरू कर दिया। लोग उसे हैरत से देखते, क्योंकि वो जिस शख्स को मायूसी में डूबता हुआ समझते थे, आज वो उम्मीद और सुकून का मरकज़ बन चुका था। बाबा रमज़ान की करामत की कहानियाँ गांव के हर कोने में सुनाई जाने लगीं। कहा जाता है कि एक बार गांव में सख्त कहत आया, लेकिन बाबा रमज़ान की दुआ और करामत ने गांव की ज़मीन को दोबारा सब्ज कर दिया और लोग भूख और इफलास से बच गए। ये कहानी नस्लों तक याद रखी गई। यूसुफ और दीगर लोग समझ गए कि सब्र, ईमान और नेक नियति इंसान को ज़िंदगी में करामत और खुशी दिलवा सकती है। दुख वक्ती हैं, मगर दिल का सुकून हमेशा कायम रहता है। सबक: ज़िंदगी में दुख और मुश्किलात सबके हिस्से में आते हैं, मगर सब्र और ईमान के साथ इंसान हर आजमाइश को आसान बना सकता है। नेक दिल और साफ नियत वाले अफराद के लिए कुदरत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और करामतें कभी भी उन्हीं के कदम चूमती हैं।